अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी पर खसूसी प्रोग्राम तरीके झरोकों से। तो आइए देखते हैं तरीके औराक में क्या लिखा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े नावल निगार और उदास नस्ल के मुसन्निफ का जनाजा। जनाजे में सिर्फ 50-60 लोग थे। सलाम फेरा गया, मौलवी साहब ने दुआ कराई और लोगों ने तज़ियत के लिए लवाहकीन की तलाश में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। मरहूम का एक ही बेटा था, वो लंदन में था। वह वक्त पर पाकिस्तान ना पहुंच सका, चनाचा वहां कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे पुरसा किया जा सकता। लोगों ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर गर्मी की वजह से एक एक करके छुटने लगे। तदफीन का वक्त आया तो कब्रिस्तान में सिर्फ 6 लोग थे। मुस्तनसर हुसैन ताड़र ये मरहूम के अजीज तरीन दोस्त थे, ये वहां मौजूद थे। दूसरा शख्स मरहूम का पब्लिशर था, ये पिछली 2 दहाइयों से इनकी किताबें छाप रहा था, लिहाजा ये भी वहां रुक गया। और बाकी 4 लोग घरेलू मुलाजम थे, ये आखिरी वक्त तक साहिब के साथ देना चाहते थे। मैयत कब्र में रखी गई। गोरकन ने कब्र पर छिड़काव किया और यूं मुल्क के सबसे बड़े अदीब, बड़े नावल निगार का सफर हयात इख्तिताम पजीर हो गया। एक कहानी थी जो 4 जुलाई 2015 को DHA लाहौर के कब्रिस्तान में दफन हो गई। ये कौन था? ये अब्दुल्ला हुसैन थे। वो अब्दुल्ला हुसैन जिनके बारे में हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने 68 सालों में बैनुल अक़वामी सतह का सिर्फ एक नावल निगार पैदा किया और वो नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन थे। अब्दुल्ला हुसैन 14 अगस्त 1931 में रावलपिंडी में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद खान था। 1952 इन्होंने कलम उठाया और उदास नस्लों के नाम से एक उर्दू जबान का मास्टरपीस तख्लीक कर दी। उदास नस्लें आज तक उर्दू का शानदार तरीन नावल है। ये नावल अब्दुल्ला हुसैन ने 32 साल की उम्र में लिखा। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने इन्हें 34 साल की उम्र में अदब का सबसे बड़ा एजाज आदमजी अवार्ड दिया। ये बरतानिया शिफ्ट हो गए। ये 40 साल बरतानिया रहे। बरतानिया में क़याम के दौरान मजीद 2 नावल लिखे, 2 नावल भी तख्लीक किए और दर्जनों अफसाने भी लिखे। अब्दुल्ला हुसैन ने एक नावल अंग्रेजी जुबान में भी लिखा। ये सारे अफसाने, ये सारे नावल मास्टरपीस हैं। ये खून के सरतान में मुब्तला थे, बीमारी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि 4 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल फरमा गए। बेगम के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, वो बरतानिया में ही रह गई। बेटा लंदन में रहता था, वो जनाजे पर न पहुंच सका। अताउल हक कासमी ने बाप को इत्तला दी। यूं 50-60 लोग मुल्क के सबसे बड़े अदीब की आखिरी रसूमात में शरीक हो गए। ये अलमिया अब्दुल्ला हुसैन की मौत के अलमिये से भी बड़ा अलमिया था। हम लोग इस अलमिये से 2 सबक सीख सकते हैं। एक सबक हम आम लोगों के लिए है और दूसरा रियासत के लिए। हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं। हम काम, शहरत और दौलत की धुन में ख़ानदान को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। हम करियर बनाते रहते हैं, शोहरत समेटते रहते हैं और इस दौड़ की धूप में हमारे ख़ानदान की मोम को पिघलाते रहते हैं। यहाँ तक कि जब ज़िंदगी की शाम होती है तो हमारे ताकतों में पिघली हुई मोम की चंद यादों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों के बचपन को इसलिए इंजॉय नहीं कर सके कि ये बच्चों की आला मुस्तकबिल के लिए सरमाया जमा कर रहे थे। बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी लगाकर बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भिजवा दिया। बच्चे जहाँ गए वो वहाँ से वापस ना आए और यूं इनके जनाजे मुलाजमीन ने ही पढ़े और मुलाजमीन ने ही इन्हें दफन किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पूरी जिंदगी शोहरत जमा करते करते मर गए और इनके जनाजे में इनका कोई अजीज रिश्तेदार और दोस्त न था, और ना ही वो लोग जो जिंदगी में इनके हाथ चूमते थे और अपनी हथेलियों पर इनके ऑटोग्राफ लेते थे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मन इंसाफ, खुशहाली और मुतमिन जिंदगी के लिए खानदान को मुल्क से बाहर लेकर गए, आखिर में खुद वापस आ गए, खानदान वही रह गया और इंतकाल हुआ तो बच्चों को छुट्टी मिली और ना ही फ्लाइट। और मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूँ जो जिंदगी में गुरूर का गायन होते हैं, जिन्होंने जिंदगी इक्तदार का अलिफ और शोहरत की शीन बनकर गुजारी, लेकिन जब ये मरे तो 10-10 साल तक कोई इनकी कब्र पर फातिहा के लिए ना आया, किसी ने इनके सराहने दिया तक न जलाया। चनाचा पहला सबक ये है, आप अपनी औलाद, अपने खानदान को कभी तालीम, रोजगार, काम, शोहरत, इक्तदार और सिक्योरिटी के नाम पर अपने आप से इतना दूर ना करें कि आपके जनाजे में शरीक ना हो सकें और आपकी कब्र 10-10 साल तक इनकी कदमों को तरसती रहे। आपको अपने फ़क्री ज़वाल और मगरबी दुनिया के ज़हनी अरूज की वजूहात मालूम हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।